आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। मुत्तहदा अरब अमारात भारत से चाय बरामद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया। टी बोर्ड के जारी करदा ताज़ा तरीन इदाद शुमार के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटस यानी CIS के बाद हिंदुस्तान से चाय का दूसरा सबसे बड़ा दरामद कुरिंदा बनकर उभरा है। जनवरी से सितंबर 2022 की मुद्दत के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात ने हिंदुस्तान से 28.58 मिलियन किलोग्राम चाय दरामद की, जो साल 2021 के इसी 9 माह की मुद्दत से 159% ज्यादा है। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला, अफगान तालिबान ने कहा TTP की हिमायत नहीं करेंगे। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले के 3 दिन बाद अफगान तालिबान ने कहा कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की हिमायत तर्क नहीं करेंगे और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी सिफारत खाने की हिफाजत की जमानत भी नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने काबुल में अफगान तालिबान से TTP के कारकुनान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को काबुल के सिफारत खाने पर हमले की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई है, लेकिन तालिबान ने कहा कि TTP एक पुराना दोस्त और हमारे मुश्किल वक्त में इत्तेहादी है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ अमन के लिए मुज़ाकिरात की सहूलत फराहम कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत TTP के साथ रस्मी मुज़ाकिरात नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी फौज के कुछ लोग तालिबान तंजीम के साथ जंगबंदी चाहते हैं। पाकिस्तान के सिफारत खाने पर हमला उस वक्त हुआ जब उसके वजीर खारजा की क़यादत में एक टीम काबुल में तालिबान हुक्काम से मुलाकात के लिए गई थी, ताकि सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम किया जा सके। इसराइल ने गजा पट्टी में कई मुकामात पर की बमबारी, मगरबी किनारे में बड़ी कशीदगी। फलस्तीनी मज़ाहिमतकारों के जानिब से रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल तैयारों ने इतवार की अलसुबह गजा पट्टी में कई मुकामात पर हवाई हमले किए, जो मगरबी किनारे में कशीदगी में इजाफे का इशारा है। इसराइल की फौज ने कहा है कि हवाई हमलों में एक हथियार बनाने वाले सेंटर और हम्मास से वाबस्ता एक जेर जमीन सुरंग को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि साल 2007 से फलस्तीन के गजा इलाके पर हम्मास का कंट्रोल है। काबिल जिक्र के हफ्ते की शाम किए गए रॉकेट हमले की जिम्मेदारी किसी फलस्तीनी ग्रुप ने नहीं ली है, जो गजा इसराइल बाड़ के पास एक खुले इलाके में गिरा। इसराइल और फलस्तीनी मुज़ाहिमतकारों के दरमियान अगस्त में 3 दिन तक चली झड़प के बाद से सरहद पुरअमन था। आपको बता दें कि हम्मास को हथियार जमा करने से रोकने के लिए इसराइल और मिस्र ने गजा की नाकाबंदी कर रखी है। जनूबी अफ्रीका में सैलाब, चर्च के इज्तिमा में शामिल अफराद बह गए, कम अज कम 9 अफराद हलाक, 8 अफराद लापता। रेस्क्यू हुक्काम ने इतवार के रोज बताया कि जनूबी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में दरियाए जोक्सकी के किनारे एक चर्च के इज्तिमा के दौरान सैलाब की वजह से कई अफराद बह गए। इसी दौरान कम अज कम 9 अफराद हलाक और 8 दीगर अफराद लापता हो गए। हुक्काम ने बताया कि हलाक और लापता सभी इस जमात का हिस्सा थे, जो हफ्ते के रोज दरिया के किनारे मजहबी रसूमात अदा कर रही थी। रेस्क्यू कारकुनों ने इस दिन 2 मुतासरीन की लाशें मिलने की इत्तला दी और जब इतवार की सुबह तलाशी और बहाली का मिशन दोबारा शुरू हुआ तो मजीद 7 लाशें मिली। राहत कारी की टीमें लोगों की मदद कर रही हैं और उनसे तफसीलात हासिल कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजहबी गिरोह अक्सर दरियाए जोक्सी के किनारे जमा हुए थे, जो जोहान्सबर्ग के मशरक में अलेक्जेंड्रा जैसी माजी की बस्तियों से गुजरता है। ईरान के नए न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर शुरू। ईरान ने सूबा खुज़स्तान में नए न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद असलमी ने टीवी पर जारी किए गए बयान में इस बात की तस्दीक की है। मोहम्मद असलमी के मुताबिक सूबा खुज़स्तान के जिले दरख्वीन में 300 मेगावाट के पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी गई है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह का यह भी कहना है कि जोहरी पावर प्लांट की तामीर में 7 साल लगेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस जोहरी पावर प्लांट की लागत 1.5 से 2 अरब डॉलर्स मुतवक्को है। इसराइली इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाले 4 अफराद को सजाए मौत। ईरान ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले 4 अफराद को सजाए मौत दे दी है। मीडिया के मुताबिक इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने के इल्जाम में सजा पाने वाले 4 अफराद को आज सुबह सजाए मौत दी गई। ईरान की अदलिया की जानिब से भी 4 अफराद को सजाए मौत की तस्दीक करते हुए बताया गया है कि चारों पर इसराइल की इंटेलिजेंस सर्विस के साथ काम करने का इल्जाम था।
یاد رہے کہ چند روز پہلے ایران کی عدالت نے اسرائیلی انٹیلیجنس سروس کی ہدایت پر چوری، اغوا اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کا جرم ثابت ہونے پر 4 افراد کو سزائے موت سنا دی تھی۔ اس گروہ کے دیگر 3 افراد کو قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے، غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور اغوا کی وارداتوں میں ملازمت پر 5 سے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایران میں مظاہرین کی معاشی ہڑتال کا اعلان۔ ایران میں زیر حراست لڑکی کی موت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ ایرانی مظاہرین نے کل سے 3 روزہ معاشی ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ مظاہرین نے چہارشنبے کو تہران کے آزادی اسکوائر پر ریالی نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ میڈیا کے مطابق ایرانی مظاہرین نے ہڑتال اور ریالی کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا ہے۔ دوسری جانب چہارشنبے کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا تہران یونیورسٹی میں یوم طلباء پر خطاب بھی ہوگا۔ حکومت نے مہسا امینی واقعے کے بعد اخلاقیات پر عمل کرنے والی فورس کو بند کر دیا ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.